बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़मीन मैकेनिक और आप दे रहे हो लाइफस्टाइल इन डेजर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं ओमान के रेगिस्तानों में ऑयल फील्ड में काम करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नौकरी यहां पे ठीक है और मैं काम अच्छे से कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है ओमान मस्कत मुबेला सनाइया के अंदर, उसने एक दुकान बनाई है। उसको एक मैकेनिक चाहिए। वो मैकेनिक ऐसा होना चाहिए जिसको पेट्रोल, डीजल और कंप्यूटर गाड़ियों का काम पता हो। एक चीज़ मैं आप दोस्तों को क्लियर कर दूँ, ना तो मैं वीज़े का काम करता हूँ, ना मैं वीज़े लेता हूँ, ना मैं वीज़े बेचता हूँ। जिस बंदे को वो मैकेनिक चाहिए वो भी वीज़ों का काम नहीं करता। मुबेला सनाइया के अंदर उसने दुकान बनाई हुई है। उसको एक अच्छा सा मैकेनिक चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं फिर भी चलेगा, अगर आप ओमान में हैं फिर भी चलेगा। ओमान में हैं आपको फिर भी वीज़ा चेंज करना पड़ेगा, सेम वीज़े पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप पाकिस्तान से हैं फिर तो आपको वीज़ा लेना ही पड़ेगा। वीज़ा लेके फिर आप यहाँ पे आएंगे और उसके साथ काम करेंगे, क्योंकि ओमान का कानून यही है, आप लोगों को सेम ही काम करना पड़ता है। जहाँ का वीज़ा हो वहीं पे आपको काम करना पड़ता है। जो लोग आज़ाद वीज़े पे या मिनी काम करते हैं वो अनलीगल काम होता है। अगर आप कभी पकड़े जाते हो तो आपका वीज़ा वेस्ट हो जाता है। कभी भी ओमान के अंदर आप लोगों ने मिनी या आज़ाद वीज़े पे काम नहीं करना, सेम वीज़े पे ही आके काम करना होता है। जो बंदा वीज़ा दे रहा है उसकी कुछ शर्तें हैं, वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। वो वीज़े के 500 रियाल ओमानी आप लोगों से चार्ज करेगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे बंदे यहाँ पे आते हैं फ्री वीज़े में। जब फ्री वीज़े में आते हैं तो 1 महीना रुकते हैं, 2 महीना रुकते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता, कुछ लोग कहते हैं अम्मी की याद आती है, कुछ लोग बोलते हैं अबू की याद आती है, कुछ लोग बोलते हैं बीवी की याद आती है, कुछ लोग बोलते हैं बच्चों की याद आती है। यहाँ पे आके इस तरह की काफ़ी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। पहली शर्त उसकी यही है कि मैं 500 रियाल वीज़े के चार्ज करूँगा ताकि वो बंदा आए और कम से कम 2 साल रुके यहाँ पे। क्योंकि आप लोग यहाँ पे आओगे, आके काम करोगे, कुछ टाइम रुकोगे, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। इस सूरत में उस बंदे को भी फ़ायदा होगा। दूसरी शर्त यह है कि जो बंदा भी यहाँ पे आएगा वो आगे 50% पे काम करेगा। सारी बात है, आप जितना काम करोगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। टाइम टेबल की पाबंदी नहीं है। वो बंदा जिस टाइम पे आएगा आप भी उसी टाइम पे आओगे, जिस टाइम पे वो जाएगा आप भी उसी टाइम पे जाओगे। जो भी काम आप करोगे सारे खर्चे निकाल के 50% आपका होगा, 50% उस बंदे का होगा। क्योंकि उस बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया है, दुकान बनाई है, इस वजह से उसका 50% हक बनता है। वही बंदा राब्ता करे जिसको काम का पता है, डीजल गाड़ी का, पेट्रोल गाड़ी का और कंप्यूटर गाड़ियों का काम आता है, वही राब्ता करे। क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पे आना है। अगर आपको काम नहीं आता तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ आने का। मैं आप दोस्तों को फिर एक बार बता दूँ, ना मैं वीज़े का काम करता हूँ, ना मैं वीज़े लेता हूँ, ना मैं वीज़े बेचता हूँ, ना ही वो बंदा वीज़े लेता है ना बेचता है। उसने दुकान बनाई है, इस वजह से उसको एक अच्छा सा मैकेनिक चाहिए। मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हर बंदा मुझसे रब्ता ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ वही बंदा रब्ता करे जिसको पेट्रोल, डीजल और कंप्यूटर गाड़ियों का पता है। और ज़्यादा मैकेनिक भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक मैकेनिक चाहिए। वही बंदा रब्ता करे जिसको काम का पता है। क्योंकि जो बंदा यहाँ पे आ रहा है वो फ्री नहीं आने वाला, वो पैसा इन्वेस्ट करके आने वाला है। और यहाँ आके अगर उसको काम नहीं आता तो उसका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। वीज़े के अलावा आप अपने भाई को जिस तरह भी याद करेंगे इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता करूँगा। उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूँगा उसका नाम डिटेल बता के कि उस बंदे को वीज़ा मिल चुका है। तो उस वीडियो के बाद मैं आप दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि आप मुझे वीज़े के हवाले से तंग नहीं करेंगे। हाँ, वैसे आप मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें ओमान के रेगिस्तान, ऑयल फील्ड और मैकेनिकल के रिलेटेड, तो मैं हाजिर हूँ। और अगर आप मैकेनिक नहीं हैं तो ये वीडियो आगे शेयर कर दें ताकि जो ज़रूरतमंद मैकेनिक है वो मुझसे रब्ता कर सके। वीज़ा लेने के लिए या किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो काइंडली आप में से जिस बंदे को भी वीज़ा मिल जाए उसके बाद प्लीज़ मुझे वीज़े के हवाले से तंग ना कीजिएगा। शुक्रिया।